जय श्री राम। रामचरितमानस रामायण बालकांड की कथा सुनने वाले हमारे सभी भक्तों का हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का प्रसंग रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म तथा लंका का वैभव को लेकर है। तो आइए सुनते हैं इस रोचक कथा को। भगवान शिव अब भरद्वाज जी को बताते हैं कि राजा प्रताप भानु और उसके परिवार को मिले श्राप का क्या परिणाम हुआ। यही श्राप आगे चलकर भगवान श्री राम के अवतार का कारण बनता है। अब कथा राक्षस राज रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म की ओर बढ़ती है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। श्री रामा भय सकल अघरूप। श्राप के प्रभाव से राजा प्रताप भानु, उसका भाई और मंत्री अगले जन्म में ऋषि पुलस्त के पवित्र कुल में उत्पन्न हुए। यद्यपि वो महान ऋषियों का कुल था, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण तीनों राक्षस रूप में जन्मे। राजा प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और मंत्री विभीषण के रूप में जन्मा। ये प्रसंग हमें बताता है कि महान कुल में जन्म लेने से ही महानता नहीं आती। मनुष्य के कर्म और ईश्वर की इच्छा ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। गए विभीषण पास पुनि, गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगो, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। श्री रामा कमल अमल अनुराग। जब तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की, तब भगवान ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स जो चाहो वर मांगो। रावण ने अजय होने का वर मांगा, कुंभकर्ण ने भी अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन विभीषण ने सबसे अलग मार्ग चुना। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके श्री चरणों में कभी न मिटने वाली निर्मल भक्ति दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी विभीषण की इस पवित्र इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ये दोहा सिखाता है कि सच्चा भक्त संसार की शक्ति नहीं बल्कि भगवान का प्रेम मांगता है। खाई सिंधु गंभीर अति, खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिरि आब, कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाब। श्री रामा बरनि न जाई बनाब। अब तुलसीदास जी स्वर्णमयी लंका का वर्णन करते हैं। चारों ओर अथाह समुद्र था जो लंका की रक्षा करता था। उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची स्वर्ण की प्राचीरें थीं, जिनमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। लंका इतनी भव्य और सुंदर थी कि उसकी शोभा का पूरा वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं। ऐसा लगता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हरि प्रेरित तहि कलप जोई, जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। श्री रामा दल समेत बस सोई। भगवान की इच्छा से प्रत्येक कल्प में जो भी राक्षसों का राजा बनता है, वही उस स्वर्णमयी लंका का स्वामी होता है। रावण भी अपने अद्भुत पराक्रम, बुद्धि और अपार सेना के बल पर लंका का राजा बना, लेकिन शक्ति का उपयोग यदि धर्म के लिए न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।
कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। श्री रामा चला बहुत सुख पाई। रावण अपने बल पर इतना अभिमानी हो गया कि एक दिन मनोरंजन के लिए ही कैलाश पर्वत को उठाने चल पड़ा। उसे लगा कि उसकी भुजाओं का बल इतना अधिक है कि वो भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को भी उठा सकता है। वो अपने बल का प्रदर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उसका यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। यह दोहा सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। कुमुख अकंपन कुलिस रद, कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। श्री रामा ऐसे सुभट निकाय। रावण की सेना में कुमुख, अकंपन, कुलिसरथ, धूमकेतु, अतिकाय जैसे अनेक महाबली योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक अकेला ही बड़े बड़े राज्यों को जीतने की शक्ति रखता था। उनकी सेना अत्यंत विशाल, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थी। लेकिन चाहे सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो अधर्म का साथ देती है तो अंत में उसका विनाश निश्चित होता है। ये प्रसंग हमें बताता है, महान कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि कर्म से महानता मिलती है। सच्चा भक्त भगवान से केवल भक्ति मांगता है। वैभव और शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग धर्म के लिए हो। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जय श्री राम। सनातन भक्ति वाणी।